हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 9 जो चैप्टर है सेंटेंसों को बदलना। तो आज हमारा फोर्थ वीडियोस होगा। इसमें हम आपको कराएंगे इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाना। तो इसके 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। ये क्लास नंबर 10 में आएगा और क्लास नंबर 9 में भी आता है। तो ये 2 मार्क्स का आता रहता है, कभी कभार 1 मार्क्स का भी आता है। तो आप इसको केयरफुल वॉच करें और सेंटेंस को चेंज करना आसानी से सीखें। ठीक है, हमारा चैनल आपके लिए करा रहा है क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशंस और क्लास नंबर 12 के लिए हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशंस। तो आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपके लिए करा रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 के लिए फुल तैयारी और फुल कंसेप्ट के साथ। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहे तो आपका रिजल्ट बनेगा बहुत बेहतरीन। ठीक है, आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो क्लास नंबर 10 का पार्ट नंबर 4 करा रहा हूँ मैं आज आपको। चैप्टर नंबर 9 है, ये मैं आपको बता चुका हूँ और ये करा रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस हम कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब वाक्य के शुरू में लिंकिंग वर्ब या कह सकते हैं बी वर्ब, क्या कह सकते हैं बी वर्ब आए तो इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं तथा प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। इस प्रकार वाक्य असर्टिव बन जाता है। आइए एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इज राम अ गुड बॉय और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा इंटरोगेटिव और हमें इसको कन्वर्ट करना है असर्टिव में। तो सबसे पहले हमने बताया कि जब वाक्य शुरू में लिंकिंग वर्ब या बी वर्ब दिया हो तो उन्हें सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क उठाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है हमें राम, फिर आ जाएगा इज अंदर, उसके बाद अ गुड बॉय और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क उठा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से बन जाता है असर्टिव सेंटेंस। तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और इसको बनाना सीखें। अगला रूल्स ये कहता है, रूल्स नंबर 2, कि जब वाक्य में HV बोले तो हेल्पिंग वर्ब HV दी हो तो HV का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में किया जाता है। जो HV मिलेगी आपको शुरू में, ये सारी चीजें जब वाक्य के ऐसे लिख देता हूं, जब वाक्य के शुरू में, तो आपको ध्यान में रहेगा जब वाक्य के शुरू में HV दी हो तो HV का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह फुल स्टॉप लगाते हैं और इस प्रकार वाक्य कैसा बन जाता है तुम्हारा असर्टिव बन जाता है। तो आइए एग्जांपल नंबर 2 बनाते हैं। इंटरोगेटिव लिखना है तो कह सकते हैं आर यू गोइंग टू स्कूल।
आर यू गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको बनाना है हमें असर्टिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए यू, और फिर एच वी आर है तो अंदर आ जाएगा यू आर गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार इसको बना सकते हैं और लास्ट में लगाएंगे हम फुल स्टॉप। इसका अगला रूल्स ये कहता है, रूल्स नंबर 3 ये कहता है कि जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य शुरू में एक से अधिक शब्दों की HV आए तो उस HV का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के बाद किया जाता और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल बना देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, हैव you been reading the book for 2 hours? ठीक है, अब इसको बनाना है असर्टिव। अब एक शब्द अधिक शब्दों की एचवी, जैसे इसमें एचवी दे रखा है हैव और बीन, बीच में दे रखा सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट बाहर लेना है यू, उसके बाद हैव लेना है और हैव के साथ लेना है बीन। ठीक है, तो यू हैव बीन रीडिंग द बुक, उसके बाद लेना है आपको फॉर 2 hours और लास्ट में लगाना है आपको फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपके 3 रूल्स कंप्लीट। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोट डाउन कर सकते हो। आपके पास बुक कोई सी भी हो, आप उससे इसकी प्रैक्टिस करें और आप इसको आसानी से बनाना सीखें। अब मैं इसको रफ करूंगा, चाहे तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे वाले रूल्स हैं उनको कराऊंगा। स्पेस कम की वजह से मुझे ये रफ करना पड़ेगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको कर देता हूँ रफ। तो अब कराना है हमें रूल नंबर 4। कौन सा रूल नंबर कराना है? रूल नंबर 4 कराना है। तो अभी आप इसको ध्यान से देखेंगे कि रूल्स नंबर 4 में हमें क्या करना होता है। ठीक है, चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए, चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ आएंगी। और अगर चीज़ें अच्छी लगें, चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब देखिए रूल्स नंबर 4 ये कहता है कि जब वाक्य के शुरू में मॉडल वर्ब दी हो तो मॉडल वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है और अंत में फुल स्टॉप ये वाला पॉइंट लगाते हैं या लगाने पर वाक्य बन जाता है असर्टिव। ठीक है, आइए एग्जांपल बना देते हैं। एग्जांपल नंबर 4 कह सकते हैं कैन सी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है बच्चों, अब इसको जब आपको बनाना है असर्टिव तो आपको करना क्या होगा? कैन शुरू में है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए सी, फिर लेना है आपको कैन, फिर लेना है सिंग अ सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार मॉडल वर्ब का भी आप बना सकते हैं। अब रूल नंबर आता है तुम्हारा 5। क्या कहता है रूल नंबर 5?
कि जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में डज दिया हो तो, डज दिया हो तो, दिया हो तो डज को हटा देते हैं, डज को हटा देते हैं, तथा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। तथा जब वाक्य के शुरू में डू दिया हो, क्या दिया हो, डू दिया हो तो, डू दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब बनाते हैं दो एग्जांपल। तथा अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार वाक्य तुम्हारा बन जाएगा असर्टिव। आइए एग्जांपल बना देते हैं डबल, क्योंकि एक डज का बनाना, एक डू का बनाना है। तो कह सकते हैं डज राम टीच मी, ठीक है, डज राम टीच मी। इसका असर्टिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले लेना है आपको राम, क्या लेना है, राम लेना है, और ये टीच लेना है, फिर टीच, राम टीच। और जब राम अकेला पढ़ा रहा है तो हो जाएगा टीच, ठीक है। अब मी पढ़ा रहा है मुझे तो आ जाएगा मी, और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप, और डज का प्रयोग नहीं होता। एक और बना देते हैं, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। इसका जब बनाएंगे तो डू को हटा देंगे, सबसे पहले यू लेंगे, और यू के साथ यू गो टू स्कूल, क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब में एस और ईएस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और अगर प्लूरल नंबर होता है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। अब इसका एक रूल्स बचा है, उसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। रूल्स नंबर 6 क्या कहता है कि जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य शुरू में आपको मिलेगा डिड, डिड दिया हो तो, डिड दिया हो तो, डिड दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तथा डिड को हटा देते हैं, हटा देते हैं डिड, ठीक है। तथा अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, और वाक्य बन जाता है असर्टिव, ओके। अब इसका एग्जांपल बना देते हैं 6। क्या कहता है, डिड राधा गो टू हर हाउस, डिड राधा गो टू हर हाउस, ठीक है। चूंकि राधा है लड़की इसलिए अपने का स्पेलिंग आया है हर। अब इसका असर्टिव बनाना है तो डिड तो आना ही आना नहीं है, ठीक है। हटा देते हैं डिड को, तो सबसे पहले लिखेंगे राधा बाय मिस्टेक, क्योंकि नाम जो होते हैं उनका बड़ा कैपिटल लेटर्स में नाम लिखा जाता है राधा। तो अब जो वर्ब हो रहेगा हमारे पास गो, इसका सेकंड फॉर्म बनना है वेंट, राधा वेंट टू हर हाउस, और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर था
ये एक और इसका रूल्स रह गया है, वो मैं करा दूंगा। अभी हमने आपको करा दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और मैंने बहुत ही इजी वे से आपको 6 पॉइंट में ये पॉइंट्स कवर करा दिया। जिस बच्चे ने ये पॉइंट्स कवर कर लिए, वो चीज़ों को समझ लिया, तो वो बच्चा आसानी से इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाना आसानी से सीख पाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।